कि शेर अभी जागा है, ये न सोचे कि शेर सो गया है। और अभी तक मार्क्स और लेनिन की विचारधारा आप देख रहे थे, ब्रह्मेश्वर विचारधारा अब आने वाले समय में फॉलो की जाएगी। कि रणवीर अभी जिंदा है। जैसे कश्मीर से पंचों को विदा किया गया था, उसी तरह का प्रोग्राम था बिहार से भूमिहारों को विदा करने का। बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। न्याय तो मिलेगा, न्याय लेके रहेंगे बाबा का। बापू सभागार का ग्रीन रूम है और हमारे साथ सब लोग हैं। आज बापू का जो 11वां बाबा का शहादत दिवस है और उस पर यहाँ विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप लोग पुराने लोग हैं, पटना में फिर एक बार बाबा की तस्वीर बड़ी बड़ी होर्डिंग दिखाई दे रही है, बाबा मय हो गया है पटना, क्या लग रहा है? जरूरी है होना। हम लोग को प्रधान मेन थे वही, उन्हीं पर हम लोग को आशा है, अभी भी रखे हैं कि संस्था को जारी रखना है। हर साल शहादत दिवस होता था, लेकिन इस बार पटना में हो रहा है और इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, क्या कहिए? आज भी हो रहा है, पहले भी हुआ है जी, हाँ आज भी हो रहा है। क्या होगा कहिएगा इस कार्यक्रम को लेकर? हम लोग तो कार्यक्रम को लेकर के हमारा तो हरदम पटना में ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां, मान लीजिए कोरोना काल से हम लोग संक्रमित हो गए, उसके चलते इधर उधर छोटा मोटा कार्यक्रम करना पड़ा। नहीं तो हम लोगों का तो ये अभियान ही रहा है कि कम से कम पटना ये बिहार की राजधानी है और ये सेंट्रल प्लेस है, यहाँ से इसका संचालन किया जा सके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रखे हैं और हर बार कोशिश करेंगे कि यहीं से हमारा ये पुण्यतिथि मनाई जाए। पुराने लोग हैं आप, बाबा के बारे में क्या कहिएगा? बाबा के बारे में तो कुछ कहने का है सर, बाबा जो हैं सब सामने हैं और बाबा के साथ मैं कान्हा में कान्हा मिला के चला हूँ जी। हाँ, और जेल से भी जहिना निकले थे, बेल करा के निकले थे और यही पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बगल में हमारा फ़ोटो भी है, अब कहने की कोई ज़रूरी नहीं। वो जो कहते थे हम करते थे, इतने प्रेम था कि उनका अटूट विश्वास हमारे पर था। समाज के नए लड़के जो आ रहे हैं जिनको बाबा के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो दौर उन्होंने देखा नहीं है और मीडिया हमेशा गलत बताता है, तो आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? हम मार्गदर्शन करेंगे कि ठीक ढंग से चले, सही ढंग से चले, गलत न करे। वो सदा हम लोग को बैठते थे तो कहते थे कि भैया कहीं समाज यदि बैठ जाए और आपका परिवार, बेटा, भाई, बाप कोई गलत किया है तो गलत का परिश्रय मत दीजिएगा, गलत का विरोध कीजिएगा। हमको सिखाए हैं और हम सदा गलत का विरोध करते हैं। आज भी आप रितांशु वत्स को लोग ढेर नवयुवक में विरोध कर रहे थे, बाकी हमारे नज़र में वह बहुत अच्छा लड़का था, हमने खुल कर सपोर्ट किया। इतिहास रच दिया, अब क्या चाहिए? अब इतिहास तो अभी न सर रचाया, स्टार्ट हो गया है। हाँ, स्टार्ट हुआ है सर। जयंतकांत जी हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आज जो शहादत दिवस है एक शुरुआत है, इसको ऐतिहासिक की तरफ मोड़ना है। तो ये जो शहादत दिवस है पटना बापू सभागार में इसलिए मनाया गया है कि यहाँ पे बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्य के लोग भी पटना में रहते हैं। तो जो भी बाबा के अनुयायी रहे, किसान, मजदूर और जो भी सर्व वर्ग के लोग जो हैं यहाँ पे आएंगे और इसीलिए प्रोग्राम रखा गया है। और यह शहादत दिवस मनाने का एक पर्पस और भी है कि शेर अभी जागा है, ये न सोचे कि शेर सो गया है। तो जो दुराचारी हैं, चाहे सरकार हो या कोई भी हो, उनके मन में डर होना चाहिए कि रणवीर अभी जिंदा है। जय ब्रह्मेश्वर, जय परशुराम, जय जवान, जय किसान। कहीं इस कार्यक्रम को लेकर के, चूंकि आगे चुनाव भी है, कहीं एक बार राजनीतिक के जो हुक्मरान हैं उनको कहीं संदेश भी तो नहीं दे रहे हैं कि हमारे लिए सिंहासन खाली करो? हम लोग गैर राजनीतिक रूप से काज कर रहे हैं, बाबा के न्याय के लिए हम लोग ये सब काज कर रहे हैं और न्याय तो मिलेगा। उसके बावजूद भी बाबा का यह शहादत दिवस, उसको पूज्य दिवस में हर प्रतिवर्ष मनाना है। और हाँ, और उनको मैं बता रहा हूँ, एक तरह से हमारे लिए पुण्य तिथि होगा तो हम पूज्य दिवस रूप में मनाएंगे। ये भगवान परशुराम के अवतार हैं, हमारे लिए वो भगवान रहे हैं। यदि बाबा ब्रह्मेश्वर उस समय पे नहीं होते तो बिहार बिल्कुल जंगल राज, कहिए कि इसका कोई सिस्टम ही नहीं रहता। उस समय की बात है 90 के दशक में कि हमारे ज़मीनों पे, किसानों के ज़मीनों पे, मजदूरों के बगीचों पे झंडा गाड़ दिया जाता था। उनके बगीचा होता था, फल कोई और तोड़ता था। लेकिन आज, और पहले मरने का भी डर था, मार दिया जाता था। इतना अत्याचार माले वाले कर रहे थे, तो यदि माले वाले को, उन अत्याचारियों को यदि सफाया कोई किया है तो बाबा वीर ब्रह्मेश्वर ने किया है। और इस बात को बिहार नहीं, पूरे भारत नहीं भूलेगा। और ये विश्व में मैसेज चला गया है बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया का। साधारण वो व्यक्ति नहीं थे, वो हमारे लिए महापुरुष ही नहीं बल्कि भगवान परशुराम के अवतार रूप में आए हैं। इस कार्यक्रम के समाज को क्या संदेश दीजिएगा? मैं
तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि यह जो शहादत दिवस मनाई जा रही है अगर में, इसके पहले भी हम लोग मनाए थे और उस टाइम में मुखिया जी का हत्यारा का उजागर के लिए हम लोग न्याय पद यात्रा गया से 175 किलोमीटर पड़ती है पैदल पद यात्रा किए थे और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपे थे कि जितना जल्द मुखिया जी का हत्यारा को उजागर किया जाए, जबकि सीबीआई का सबसे श्रेष्ठ सबसे महान सीबीआई जिसको लोग बोलते हैं उनके हाथ में सौंपा गया, लेकिन आज मुखिया जी का 11वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। अभी तक हत्यारा का नाम ने खुला है। शहादत दिवस के अवसर पे दोबारा जैसे जो केस चल रहा था उसको दोबारा अपील किया जाएगा हाई कोर्ट में, और यदि उस पर सुनवाई नहीं होता है तो हम गार्जियनों से आदेश लेकर सभी युवाओं के साथ अमृतांशु वत्स के साथ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। न्याय तो मिलेगा, न्याय लेके रहेंगे बाबा का। कार्यक्रम जो है वो बड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है, क्या कहिएगा? कहना क्या है, कार्यक्रम पटना में ऐतिहासिक है, बाबा का तस्वीर हर तरफ है, ध्वज पताका लहरा रहा है। हाँ, एकदम दिखाइए लोगों को कि एक बार फिर हो सकता है कि ध्वज पताका लहरना शुरू हो जाए हर जिले हर राज्य में। तो हम अब कोशिश है एक बार फिर कि बाबा की विचारधारा को कोने कोने में देश के फैलाना है। और अभी तक मार्क्स और लेनिन की विचारधारा आप देख रहे थे, ब्रह्मेश्वर विचारधारा अब आने वाले समय में फॉलो की जाएगी। एक बार फिर रणवीर दहाड़ेगा बिहार, एक बार एकदम दहाड़ेगा और पटना राजधानी में दहाड़ेगा, बिहार तो छोड़ दीजिए, पहले राजधानी। जी ठीक है, तो आप जय परमेश्वर, जय परशुराम। कार्यक्रम देख के क्या लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा बाबा को? 100% मिलेगा, हमें आशा और विश्वास है। अगर ये आम जनता की जिस दिन आशा और विश्वास टूट जाएगी तो भारत भुवन अपराधियों के लिए छोटा पड़ जाएगा। इससे आगे मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। बाबा परशुराम अवतार थे, अगर वे नहीं रहते तो बिहार ब्रह्मर्षियों से खाली हो जाता। ये लालू का राज था, जंगल राज था, और उनका प्रोग्राम था कि भूमिहारों को बिहार से विदा कर दो। जैसे कश्मीर से पंचों को विदा किया गया था, उसी तरह का प्रोग्राम था बिहार से भूमिहारों को विदा करने का। लेकिन परशुराम अवतार आए, उन्होंने एकजुट किया। मात्र 10% हम लोग एकजुट हुए, 90% नहीं हुए, और 10% दिखला दिया कि क्या शक्ति हम में है। और सामने आया नज़ीर, बीबीसी ने भी अनाउंस किया उस समय। जी। तो न्याय देने वाला अभी जो यहाँ बैठा हुआ है नीतीश कुमार, वही हत्यारा है। वो देगा नहीं, उसे छीना जाएगा। न्याय हम छीनेंगे, इसके लिए तैयारी करेंगे। बिना न्याय छीने हुए नहीं मिलेगा। अभी ये जंगल राज से भी बेहतरीन जंगल राज बना हुआ है। इतना ही करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। कि साधारण कार्यक्रम नहीं है, इस कार्यक्रम से पूरे देश को ये सूचना मिल रहा है और ये ज्ञान किया जा रहा है कि भूमिहार समाज जो है ये कभी मुकरने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं है। ये ब्रह्मर्षि का खानदान है और मुखिया जी इसके अगुवाई किए हैं। ये बहुत ही सराहनीय चीज़ है, वो कभी भूल नहीं जा सकता।